तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है रादर देन ऑन इट्स नेचर, कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, कोवलेंट है, आयोनिक है, उससे कोई मतलब नहीं। वो अमाउंट में कितना है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज हमें इन्हीं को समझना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हमारे सिलेबस में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन में पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी। दिस इज मोल फ्रैक्शन एंड दिस इज डेल्टा पी। सेकेंड है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम। इसके बाद है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। फिर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी या एम आर टी, यहाँ पे एम का मतलब है मोलैरिटी। तो हमारे पास ये टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिनको हमें समझना है। उनसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हम ये न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को, और वो चीज़ है वेंटो फैक्टर। कि ये वेंटो फैक्टर क्या चीज़ होती है, ज़रा इसको हम समझते हैं कि ये वेंटो फैक्टर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वेंटो फैक्टर। यूजुअली लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। ये वो फैक्टर है जो पहले के साइंटिस्टों ने इग्नोर कर दिया था। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हम मान लेते हैं पानी रखा है। ये हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास पानी रखा हुआ है। तो ये हमारा जो वाटर है ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं दो सिनेरियो लेता हूँ। एक बारी मैं इसमें ऐड करता हूँ NaCl को, इसमें एक बारी हम ऐड करते हैं NaCl को एक अलग सिचुएशन में, और बाद में एक दूसरा सिनेरियो जब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगा चीनी को। एक बार नमक ऐड कर दी, एक बार चीनी ऐड कर दी। चीनी सुक्रोज C12H22O11। तो एक बार मैंने नमक ऐड कर दिया, एक बार मैंने चीनी ऐड कर दिया। अब इससे होगा क्या? तो जो चीनी होता है, जब चीनी पानी के अंदर जाता है, तो जब ये जो चीनी है, जब ये पानी के अंदर जाएगी, तो ये पानी के अंदर जाने के बाद ये डिसोसिएट नहीं होता, ये डिसॉल्व होता है। तो अगर यहाँ पे शुगर का, चीनी का ये एक मॉलिक्यूल है, तो पानी में जाने के बाद भी ये एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, ये टूटेगा नहीं, ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये डिसॉल्व होगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व होगा। लेकिन जो हमारे पास नमक है, मैंने यहाँ पर नमक का मान लो एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। अब इसको जब हम पानी में डालेंगे, तो ये पानी में जाने के बाद दो हिस्से में टूटेगा। एक तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव में और दूसरा टूटेगा Cl नेगेटिव में। तो हमने तो ये अज्यूम किया था कि पानी के अंदर हमने एक मॉलिक्यूल डाला है, लेकिन पानी में जाने के बाद तो ये दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए ना। यहाँ पर ये एक चीज़ जो है NaCl, ये दो टुकड़ों में टूट गई, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये फैक्टर पहले साइंटिस्टों ने जो फॉर्मूले बनाए थे उसमें इसको अकाउंट नहीं किया था, इसको काउंट नहीं किया था, जिसकी वजह से जब बाद में इन जैसी चीज़ों को डाला गया, इनको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। और ये हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉन पोलर। यूजुअली ऑर्गेनिक कहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेनिक भी पोलर हो सकते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कहना ज़्यादा सही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली पानी में जाने के बाद नहीं टूटते हैं, कुछ ऑर्गेनिक टूटते भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट ये ऑर्गेनिक टूटे, तो ये टूटने के बाद भाई एक चीज़ दो में कन्वर्ट हो गई, तो फॉर्मूलों में इनका अकाउंटेशन नहीं था। तो उसके लिए ये टॉपिक आया वेंटो फैक्टर। तो ये जो वेंटो फैक्टर है हमारे पास, तो वेंटो फैक्टर को हम आई से दिखाते हैं। जो हमारा ये वेंटो फैक्टर है,
इसको हम आई से दिखाते हैं, कई लोग इसको आयोटा कहते हैं, आयोटा मैथ्स में होता है जिसकी वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। आप आई बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। ये है हमारे पास वेंटो फैक्टर। अब जो ये वेंटो फैक्टर है, ये वेंटो फैक्टर हम दो तरीके से पढ़ेंगे। कि दो तरीके से कैसे? अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में जाने के बाद नहीं टूटता, नहीं जुड़ता आपस में, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो इस सिनेरियो में आई की वैल्यू होती है 1। तो हमें फॉर्मूले में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास जो कंपाउंड हमने पानी में डाला है, वो यहाँ से दो सिचुएशंस में कन्वर्ट हो सकता है। या तो वो एसोसिएट हो सकता है, या तो वो डिसोसिएट हो सकता है। तो यहाँ पे उतनी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ समझाता हूँ। तो आई जो है हमारा, अगर कोई कंपाउंड पानी में जाने के बाद एसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए अलग फार्मूला बनता है। अगर पानी में जाने के बाद वो डिसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए अलग फार्मूला बनता है। तो समझते हैं ज़रा उसको। और कुछ भी नहीं हो रहा तो आई की वैल्यू 1 रहती है। तो अगर कोई चीज़ पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो रही है, टूट रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, तो वहाँ पे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। बट इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर एक चीज़ होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू i-1 अपॉन में n-1। n का मतलब है वो कितने हिस्सों में टूटा। फॉर एग्जांपल NaCl है, तो NaCl में अगर ये अज्यूम करूँ कि 50% डिसोसिएट हुआ, ठीक है, तो NaCl 50% डिसोसिएट होगा, तो NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो और यहाँ पे अल्फा कितना दे रखा है? 50%, क्योंकि 50% डिसोसिएट हो रहा है। 50% का मतलब क्या होता है? 100। तो ये 0.5 हो जाएगा। तो जरा मैं बिठाता हूँ यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आती है? अल्फा यहाँ पे 0.5, i-1, एन की वैल्यू 2 है तो 2 - 1, तो ये 1 है तो इधर जाके 0.5 होगा। ये i-1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 1.5 हो जाएगा आई की वैल्यू। तो डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला हमारा ये लगता है। लेकिन अगर कोई चीज़ एसोसिएट हो रही होगी, अगर कहीं पर एसोसिएशन हो रहा होगा, तो एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला अलग होता है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो एसोसिएशन के केस में पहली बात, आई की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अल्फा इज इक्वल टू i-1 1 अपॉन n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ पानी में जाने के बाद जुड़ रही है, मान लो दो चीज़ों में जुड़ रही है, तो डाई मर, डाई मतलब होता है 2, और मर मतलब होता है यूनिट, सेम टाइप की यूनिट, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ डाइमर बना रही है, वहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और अल्फा तो सेम ही है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल्स तो मैं करवाऊंगा ही, कि अगर हमारे पास एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू एसोसिएशन में 1 से कम होती है। अगर डिसोसिएशन होगा, अगर डिसोसिएशन होगा, अगर कहीं पे डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहाँ पे आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। अगर ना ही एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन, कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग, भाई कुछ भी नहीं हो रहा, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, तो वहाँ पे आई की वैल्यू रहती है 1। ठीक है। अब इनको ध्यान में रखते हुए जो हमारे ये फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूलों में एक चीज़ ऐड हो जाती है जिसको हम कहते हैं वेंटो फैक्टर। यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा आई, और यहाँ पे आ जाएगा आई। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आयोनिक कंपाउंड होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, तो वहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। तो उसके बेसिस पे ये वाला हम न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे। तो वो मैं अभी तो आपको बताता हूँ करके वो।